एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। कोई नहीं तेरे जैसा तेरे सिवा, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। सब जगह तेरी रोशनी का दरिया, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। सब बीमार तू बीमारों की दवा, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। बेहतर है बहस से जिक्र तेरा, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। ये मेरा जिस्म है महल तेरा, जहाँ रात दिन चमके नूर तेरा। इस नूर का तवाफ करे सातों आसमां, हर फरिश्ता नूर में करे सजदा। एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। चांदना कहीं दूर गगन से मेरे दिल में आता रहा, चांदना कहीं दूर गगन से मेरे दिल में आता रहा। आंधियों में बुझे हुए दीवों को मैं जलाता रहा, आंधियों में बुझे हुए दीवों को मैं जलाता रहा। एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। परमेश्वर तेरा नाम सच्चा, परमेश्वर तेरा नाम सच्चा। जब से ये सृष्टि बनी है तब से कितनी बार हम लोगों को शरीर मिले, कितनी ही बार मृत्यु के तट पर हमारे शरीर छूट गए। हर जन्म में किसी जन्म में हम लोगों ने सत्कर्म भी किए होंगे, पवित्र कर्म भी किए होंगे, किंतु हमारे जीवन में जो दुख हैं, तकलीफें हैं, कलेश हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक, तीन प्रकार के कष्ट हमारे पापों के कारण हमें प्राप्त होते हैं। हम अपने आप को चाहे कितना ही पवित्र आत्मा समझते रहें, शरीर की बीमारियां, शरीर के भीतर से पैदा होने वाले दुख, बचपन से लेके बुढ़ापे तक, मृत्यु तक दवाइयां खाते रहो, ठीक होंगे नहीं। क्यों? दुष्कर्म है, पाप कर्म है। उस वजह से ये बीमारियां हमारा पीछा छोड़ती नहीं। 100 की जगह 200 डॉक्टर चाहे आ जाएं, बीमारी चिपकी है तो चिपकी रहेंगी, हटेंगे नहीं। शरीर के भीतर से उत्पन्न होने वाले दुख, दैहिक, देह के दुख, दैविक, कभी बाढ़ आ गई,
केदारनाथ में हजारों लोग बह गए। अब आप सोचिए, जो नास्तिक लोग हैं वे कैसी कैसी बात बनाते होंगे। लोग गए थे वहां महादेव शिव की पूजा करने, दर्शन करने, मर गए, बह गए, हजारों लोग बह गए, हो गई पूजा। ये नास्तिकों की बात है। और जो आस्तिक हैं, परमात्मा में आस्थावान हैं, वे क्या कहेंगे? शरीर तो कहीं भी छूटना ही है, घर बैठे भी छूट जाता है, अस्पतालों में भी छूटता है। मन में तो कम से कम धर्म आचरण था, और ऐसे स्थान में जाके मरे तो वो सीधे ज्योति स्वरूप बन के परमात्मा की गोद में चले गए। उन आत्माओं का वो ही जिम्मेदार हो गया। वे आत्माएं नरकों में तो कम से कम भटकेंगी नहीं, ये बिल्कुल निश्चित बात है। और जन्म लेने से पहले ही बहुत सी बातें तय हो जाती हैं चित्रगुप्त और धर्मराज के दरबार में। इसकी मृत्यु कहां होगी, किस तरह से होगी, किस कारण से होगी। बैकुंठ में विष्णु के यहां, नारायण विष्णु के यहां कोई उत्सव हो रहा था। जगह जगह के देवता, अनेक लोकांतरों के देवता वहां आए हुए थे। किसी देवता के साथ एक कबूतर भी आया था। मृत्यु के देवता यम भी वहां पर निमंत्रित थे, और वो मृत्युदेव बार बार उस कबूतर की तरफ देखते। कबूतर ने देखा ये मृत्यु का देवता बार बार मुझे देख रहा है, उसके मन में भय पैदा होने लगा। नारायण विष्णु के सेवक हैं गरुड़ देवता, बहुत तेजी से चलने वाले, उड़ने वाले। उस कबूतर ने गरुड़ देवता के पास जाके कहा, हे गरुड़ देवता, आप हम सब पक्षियों के स्वामी हैं, आप मेरी एक प्रार्थना सुनिए। उसने कहा क्या है बताओ। बार बार मृत्यु के देवता मेरी तरफ देख रहे हैं, मुझे बड़ा भय हो रहा है, मेरा हृदय कांप रहा है, मैं क्या करूं। तुम मुझे अपने पंखों पर बैठाकर लोकालोक पर्वत की गुफाओं में छोड़ दो। लोकालोक पर्वत वे हैं जहां सूर्य की किरण भी नहीं जाती, तो ये सूर्य पुत्र यम मुझको देख नहीं पाएंगे, वहां तुम मुझको छोड़ दो। गरुड़ देवता ने कहा, हमारे यहां इतने लोग आए हुए हैं, नारायण विष्णु कहेंगे पता नहीं कहां चला गया। कबूतर ने प्रार्थना की, आपको जरा सी देर लगेगी, आप मेरा काम कर दो। कहा ठीक है बैठ चल। हाँ, अपने पंखों के ऊपर बैठाया, कहा ठीक से जकड़ के पकड़ लेना मुझको, और बहुत तेजी से उड़े। बैकुंठ लोक से उड़ते 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 लोकालोक पर्वत में चले गए जहां सूर्य की किरण नहीं पहुंचती, और वहां की गुफा में उतर गए। कहा ले यहां बैठ जा, यहां तो ठीक है अब। बोले हाँ, और वो चलने को हुए गरुड़ देवता, और उन्होंने देखा कबूतर तो वहां मर गया। उनके पलटते कबूतर ने प्राण त्याग दिए। बार बार उसको देखा, अरे इसको क्या हुआ, ये तो मर गया। ओहो, बड़ा अफसोस हुआ, दुख हुआ गरुड़ देवता को, और बेचारे भारी मन से उदास अपने लोक में आ गए, बैकुंठ लोक में। और विष्णु ने कहा, अरे गरुड़ तुम कहां थे, यहां इतने लोग आए हुए, तुम्हारा पता ही नहीं, तुम कहां चले जाते हो। कहा भगवान क्या बताऊं,
बोले बताओ तो। एक कबूतर जिद कर रहा था, यमराज भी पास में आ गए उसकी बात सुनने को, बात क्या हो रही। उसने कहा मुझे मृत्यु के देवता से भय लग रहा है, मुझे लोकालोक पर्वत में छोड़ दो। मैं उसको वहां छोड़ने चला गया। और एक बड़ी दुखद घटना हुई प्रभु। जैसे ही मैंने उसको आराम से बैठाया और वो तुरंत मर गया। अब मृत्यु का देवता हंसा, यम हंसे, यम देवता हंसने लगे, बोले यही तो मैं चक्कर में पड़ रहा था। मैं बार बार उस कबूतर को देख रहा था और सोच रहा था, अरे ये कबूतर यहां, कुछ ही देर में, अगले ही क्षणों में इसकी मृत्यु तो वहां लिखी है विधाता ने लोकालोक पर्वत में। वहां से मुझे इसके प्राणों को खींचना है और ये यहां मैं कैसे इसके प्राण निकाल सकता हूं। विधाता ने तो इसको लोकालोक पर्वत में लिखा। तो बस जो मुश्किल काम था और मैं अचरज में था, वो गरुड़ देवता ने हल कर दिया, उसको तुरंत वहां पहुंचा दिया। और वहां बैठते ही मैंने इसके प्राण खींच लिए, क्योंकि इसका समय आ गया था। तो कितनी ही बार हमारे जन्म हुए होंगे, मृत्यु हुई होगी, हमने सत्कर्म, पाप कर्म, दुष्कर्म, अच्छे कर्म, बुरे कर्म किए होंगे। लेकिन जिस जन्म में गुरु का दर्शन हमें मिला होगा, उसी जन्म में परमात्मा का दर्शन भी हमें मिलेगा। ये लिखत है। जो अपने मस्तक पर लिखवा कर लाता है विधाता से, उसको तो गुरु मिलते हैं। और जिनको गुरु की सेवा मिलती है, गुरु के चरणों में श्रद्धा, विश्वास, सेवा, भक्ति और परमात्मा का सिमरन जिनको भाग्य से प्राप्त होता है, उस जन्म में जाके उन जीवों का मिलाप उस सनातन पुरुष परमात्मा से होता है। राख की ढेरी हो गई काया, हंस गगन में उड़ गए। राख की ढेरी हो गई काया, हंस गगन में उड़ गए। राख की ढेरी हो गई काया, हंस गगन में उड़ गए। राख की ढेरी हो गई काया, हंस गगन में उड़ गए। कांटे कांटे चिता में जल गए, फूल फिर भी रह गए। कांटे कांटे चिता में जल गए, फूल फिर भी रह गए। सारा शरीर जल जाता है और छोटी मोटी हड्डियां जलने से बाकी रह जाती हैं। उनको हमारे यहाँ हिंदू धर्म में कहते हैं फूल। 2-3 दिन बाद इसके फूल चुगलाओ, गंगा जी में डाल दो। फूल, उनको हड्डी नहीं कहते कि हड्डियां चुगलो, उन हड्डियों को कहते हैं फूल। कांटे तो जल गए, फूल फिर भी रह गए। राख की ढेरी हो गई काया, हंस गगन में उड़ गए। राख की ढेरी हो गई काया, हंस गगन में उड़ गए। कांटे कांटे चिता में जल गए, फूल फिर भी रह गए। कांटे कांटे चिता में जल गए,
फूल फिर भी रह गए। मृत्यु के बाद भी गंगा किनारे तुमको मैं फूल चढ़ाता रहा। मृत्यु के बाद भी गंगा किनारे तुमको मैं फूल चढ़ाता रहा। आंधियों में बुझे हुए दीवों को मैं जलाता रहा। आंधियों में बुझे हुए दीवों को मैं जलाता रहा। चांद ना कहीं दूर गगन से मेरे दिल में आता रहा। चांद ना कहीं दूर गगन से मेरे दिल में आता रहा। आंधियों में बुझे हुए दीवों को मैं जलाता रहा। आंधियों में बुझे हुए दीवों को मैं जलाता रहा। एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। दो जहान के मालिक तेरा नाम सच्चा। दो जहान के मालिक तेरा नाम सच्चा। जब तक तो मन के पीछे चले है शैतान सवार। जब तक तो मन के पीछे चले है शैतान सवार। मनमाना आचरण कर रहे हैं, न धर्म आचरण, धर्म ग्रंथों की बात वे नहीं मानते, धर्म गुरु की बात वे नहीं मानते, माता पिता की बात वे नहीं मानते, वृद्ध पुरुषों की बात वे नहीं मानते, गड्ढे में जाके गिरते हैं, शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, माता पिता का अपमान करते हैं, सगे भाइयों से मुकदमे लड़ते हैं, अंत में खाली हाथ पसारे हुए संसार से चले जाते हैं। लोग उन पर थू थू करते हैं। बेकार संसार में आए और बेकार यहां से चले गए। परमात्मा से वचन भर के आए थे हम, सुंदर कार्य करेंगे, सत्कर्म करेंगे, और करके गए क्या? करना था क्या? जब तक तो मन के पीछे चले है शैतान सवार। जब तक तो मन के पीछे चले है शैतान सवार। जिस दिन चलेगा गुरु के पीछे प्रभु देवे दीदार। जिस दिन चलेगा गुरु के पीछे प्रभु देवे दीदार। परमेश्वर तो हर एक जीव को अपनी तरफ बुलाता रहा।